हाय डियर स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार आज आपके लिए एक और नई क्लास के साथ में आज हम बात करते हैं वेक्टर का टॉपिक है ना। सब लोग वेक्टर समझेंगे हम। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन दिया है वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, व वेक्टर बी बराबर दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए की वैल्यू दी है एक्स अक्ष की दिशा में वेक्टर है, ये वाई अक्ष की दिशा में वेक्टर है, ये जेड अक्ष की दिशा में वेक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अक्ष तीन होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और कौन सा अक्ष होता है, और यहाँ होता है मूल बिंदु O। ठीक है, मूल बिंदु होता है। अब हमें ध्यान देना है एक्स अक्ष की तो आई कैप को लेकर चलते हैं, है ना, और वाई अक्ष पर ले जाते हैं, वाई अक्ष पर जे कैप आता है और जेड पर क्या आता है, के कैप। इसका मतलब ये है आई कैप को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर कहते हैं इसे। आई कैप जो क्या है एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर है, और जे कैप क्या है वाई अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर है, और के कैप क्या है जेड अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर है। और मैंने कल तुम्हें यही कराया था कि जैसे आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर से क्रॉस में कर लें आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे कर लें या के क्रॉस के कर लें, के क्रॉस के, इसकी वैल्यू होती है 0। मैंने आपको कल प्रूफ भी कराए थे मैंने। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें ये देखना होता है, सुनिए पहले, इसमें देखना ये होता है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू 0 होती है। मैंने कल यही बताया था कि अगर आई क्रॉस जे करें हम, या जे क्रॉस के करें, या के क्रॉस आई करें, यानी वेक्टरों के वैल्यू बदलते हैं तो वहाँ उनकी वैल्यू 0 प्राप्त होती है डॉट में। अब डॉट गुणन होता है अदिश, ये जो होता है आई जे के में ये अदिश संबंध है। संबंध कैसा है ये अदिश, ये संबंध कैसा होता है सदिश संबंध है। जैसा मैंने आपको बता दिया पहले ही पिछली क्लासों में कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट की वैल्यू 1 होती है, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना। इनका यूज करेंगे इसमें हम। तो हमारा प्रश्न जो क्या है कि ए वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप है, इसको हम क्या बोलेंगे एक्स अक्ष की दिशा में वेक्टर है ये, क्योंकि आई कैप आ गया है, एक्स पर क्या है आई कैप। अगर आई कैप का प्रयोग किया गया है तो इसका अर्थ क्या है कि ये एक्स अक्ष की दिशा होगी। दिशा कौन सी होगी, यहाँ पर जे कैप आ गया, दिशा कौन सी होगी वाई अक्ष की दिशा होगी, के कैप आ गया, दिशा कौन सी होगी जेड की दिशा होगी। ऐसे यहाँ वेक्टर बी की वैल्यू दी है बी एक्स आई कैप, इसका अर्थ क्या है कि एक्स अक्ष की दिशा में, ये कौन सी दिशा में ये, और ये कौन सी दिशा में होगा जेड दिशा में होगा। अब बेटा हमें ज्ञात क्या करना है, नंबर 1 हमें निकालना है इन ए वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, इसका निकालना है अदिश गुणन। क्या निकालना है अपन को, अदिश गुणन बेटा। और जो अदिश गुणन होता है इसको हम डॉट में लेते हैं, ए डॉट बी ज्ञात करना नंबर 1 पर, ये भी ज्ञात करना है अपन को। मैंने बताया था नंबर 1 पर हमें अदिश गुणन निकालना है बेटा। तो हमें ये देखना है अदिश गुणन जो होता है वह डॉट में निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अगर हम किसी का अदिश गुणन निकालें, क्या निकालें अदिश गुणन, तो क्या कॉमन निकालें डॉट में, क्योंकि अदिश गुणन को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो पहले अदिश निकालते हैं, बाद में निकालेंगे सदिश निकालेंगे सदिश। ठीक है बेटा। तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सरल विधि है इस निकालने की। वेक्टर ए डॉट बी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे हल करना है। ठीक, वेक्टर ए डॉट बी आपको लिख लेना है यहाँ पे। अब वेक्टर ए डॉट बी का मान ज्ञात करना है। अब डॉट गुणन कौन सा अदिश गुणन है बेटा, ये स्केलर गुणन है ना। तो ए डॉट बी का मान निकालेंगे तो पहले वेक्टर ए का मान लगा लेंगे, सारा मान लेंगे। वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड बेटा पूरी वैल्यू क्या की है वेक्टर ए की वैल्यू, मतलब वेक्टर ए का मान लगा दिया मैंने, वेक्टर ए का मान लगा दिया। अब यहाँ डॉट है, यहाँ क्या लगाना है बेटा, यहाँ डॉट लगाएंगे। अब वेक्टर बी का मान लगाएंगे, ये पूरा मान है वेक्टर बी का मान है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बेटा यहाँ समझ में आ गया, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने वेक्टर ए का मान लगा दिया, पूरा मान क्या वेक्टर ए का मान है, तो ये पूरा का मान है वेक्टर बी का मान लगा दिया। ठीक है, अभी ये केवल मैं तुम्हें प्रारूप करा रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल होंगे, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल होंगे। जैसे ए एक्स का मान 2 आई कैप होगा या 4 जे कैप होगा, फाइव में संख्या दी जाएंगी, ए एक्स की वैल्यू दी जाएगी न्यूमेरिकल में, बी एक्स का मान दिया जाएगा, सारे मान दिया जाएगा, तो आप उसे हल करेंगे। ये फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, ये ट्रिक है निकालने की। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल,
अब आपको समझ लेना है, एक तो ट्रिक होती है निकालने की ट्रिक, लेकिन जब हम गुणा करते हैं, आपने गुणा सीखे होंगे कि जब हम इस कोष्टक का इस कोष्टक से गुणा करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, है ना, दूसरा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। लेकिन हम ज़्यादा गुणा करने की बजाय एक शॉर्ट ट्रिक होती है, क्योंकि बच्चे अब ट्रिक मांगते हैं, तो ट्रिक ये होती है सीधा गुणा करते हैं, ax का bx से, ay का by से और az का bz से, सीधा गुणा कर लेते हैं। ऐसे बोल या यूं बोल लो, i का गुणा i के साथ में, j का गुणा j के साथ में, k का गुणा k के साथ, ये ट्रिक होती है निकालने की से। या पर जो तरीका गुणा करने का ये होता है, पहले हम ax का गुणा करेंगे, हम bx में करेंगे, फिर ax का काम करेंगे by में करेंगे, फिर ax का काम करेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन ये ट्रिक है, ट्रिक जिसे भी हम हल कर सकते हैं। ax से गुणा करेंगे bx में, तो ax इंटू bx, तो क्या आएगा ax इंटू bx, ax से गुणा किया मैंने क्या में bx, तो ax bx आ गया। कोष्टक में लेंगे बेटा आई कैप, इसमें है डॉट आई कैप। डॉट क्यों लिया बेटा, क्योंकि हम कौन सा गुणा निकाला है, गुणा है, डॉट का प्रयोग कर लिया है। ax का bx से कर लिया, ax bx, आई का गुणा किया हमने आई से, तो आई डॉट क्या आएगा बेटा, डॉट क्यों आया, क्योंकि डॉट गुणा निकाल रहे हैं अभी, है ना। अब करेंगे बेटा ए वाई का काम बी वाई में, प्लस लगाएंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, ए वाई डॉट बी वाई। अब इसमें जे है, इसमें भी जे है, तो जे डॉट जे, ठीक है बेटा। अब करेंगे ए जेड का काम है ए जेड इंटू बी जेड, पोस्ट में क्या आएगा के कैप डॉट के कैप, है ना, के कैप। अब यहाँ से आपको ऐसे लिख लेना है, ऐसे इज इक्वल। अब बेटा ऐसा कि मैंने बता दिया आपको, आई डॉट आई का गुणा कितना होता है 1, जे डॉट जे कितना होता है 1 होता है, और के डॉट के का मान, इससे मैंने प्रूफ भी करा दिया है। आई डॉट आई के लिए एंगल लेते हैं 0, और क्या लेते हैं, जब प्रूफ करेंगे वेक्टर ए डॉट बी, ए बी cos थीटा फॉर्मूले से, तो वहाँ ए की जगह पे आई, बी की जगह पे आई लेकर के, तो यहाँ जो हम आई डॉट आई का मान 1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आई डॉट आई का मान कितना होता है बेटा 1 प्लस ए वाई बी वाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 प्लस ए जेड बी जेड, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1। अब इनका बेटा हम गुणा करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करें इससे, तो ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी वाई प्लस ए जेड डॉट बी जेड। बेटा इस फॉर्मूले से हम दो वेक्टरों का अदिश गुणन ज्ञात कर सकते हैं। बेटा कौन सा गुणन, अदिश गुणन। अब नंबर सेकंड में हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, इसका सदिश गुणन, वो एक शारीरिक रूप में निकालते हैं उससे, ट्रिक है उसकी भी, ये ट्रिक के द्वारा निकाला है मैंने। अगर हम सबका गुणा करें सवाल बहुत लंबा जाता है, और लेकिन हम इसे कर सकते हैं वैसे भी, अगर ए एक्स का गुणा किया और बी एक्स से, तो इतना ही तो आएगा। अब हम ए एक्स का गुणा करें बी वाई से, तो ए एक्स बी वाई आई डॉट जे आता, आई डॉट, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो वो पूरा पद 0 हो जाएगा, छोड़ दिया उसे। फिर समझने के बाद ही अगर ए एक्स का गुणा करें बी वाई से, तो ए एक्स कितना आएगा यहाँ, ए एक्स डॉट बी वाई, लेकिन इसके साथ में क्या आई आएगी और यहाँ से क्या आएगी ये। बेटा इसका मान क्या होता है 0, इसका मान क्या होता है, तो पूरा इससे 0 कर लेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 प्राप्त होगा। मैं इसलिए छोड़ दिया है मैंने। सीधा आप एक ट्रिक समझिए सीधी, कि जब हम अदिश गुणन निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसके लिए ए एक्स का गुणा बी एक्स से, ए वाई का बी वाई से, ए जेड का बी जेड से, या आई का गुणांक से आई का गुणा करेंगे, जे से जे का करेंगे, और के से गुणा करेंगे के में। तो हमने गुणा किया है आई डॉट आई, इसका इसमें करेंगे तो जे डॉट जे आएगा, इसका इसमें करेंगे तो के डॉट क्या आएगा के। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 का गुणा करेंगे तो सेम संख्या रहेगी। इसके द्वारा हम कोई भी अदिश गुणन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए न्यूमेरिकल दिया है, वेक्टर का न्यूमेरिकल दिया है, उसको कैसे हल करेंगे। तो ये तो मैंने बताया था वो फॉर्मूला, ये ट्रिक होता है। ट्रिक आपको पहली संख्या होगा पहली संख्या से, दूसरी का दूसरे से करते हैं, तीसरी का तीसरी से। अब बात करेंगे कि जो न्यूमेरिकल आते हैं, ये क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेक्टर से। ये क्वेश्चन चांस रहते हैं आने के। यह वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप हुआ, वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया है। तो हमें ए डॉट बी ज्ञात करना है, ए डॉट बी। अभी केवल हम ये इसे ए डॉट बी क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। हिंदी में भी लिख दे सकता है वो, अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। अगर अदिश गुणन ज्ञात करना है हमें तो ए डॉट बी ज्ञात करना है। अगर प्रश्न में ये दिया है कि ए डॉट बी ज्ञात करो, तब भी अदिश गुणन है। अगर ये कहते हो कि अदिश गुणन ज्ञात करिए, तो भी ए डॉट बी ज्ञात करना होता है।
मतलब आदेश गुणन को डॉट में लिखते हैं, क्या में लिखते हैं, डॉट में। तो ये न्यूमेरिकल है, यहाँ 2i कैप है, हम इससे कंपेयरिंग करें तो ax की वैल्यू क्या है 2 और यहाँ ay की वैल्यू क्या है 3 और az की वैल्यू क्या है -2। आप चाहो तो सीधे यहाँ इसको मान लगा लो, तुलना करके चाहो तो सीधे मान लगा लो, या फिर से हम अगर आप मान लगाना भूल जाते हो सीधी एक विधि डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए इसे, जैसे हम यहाँ a डॉट बी निकालना चाहते हैं, a डॉट बी इज इक्वल वेक्टर ए का मान लगाइए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3 ये बेटा क्या का मान लगा दिया मैंने वेक्टर, अब ये डॉट है डॉट लगा देंगे। अब वेक्टर बी का मान लगा दो उसे i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2 कैप। ये मैथमेटिक्स में क्वेश्चन है ना ये बेटा। अब हमें पता है i कैप का गुणांक कितना है 2, j का गुणांक कितना है 3 और k का माइनस के 3, चिन्ह सहित बोलते हैं माइनस के 3। ये तो देखिए i कैप का गुणांक कोई है ही नहीं, तो जिसका कोई उसका कौन होता है भगवान दे गई है, तो यहाँ 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे यहाँ 1 मान लेते हैं। j का गुणांक 5। अब बेटा गुणांक कैसे वही ट्रिक पुरानी यूनिट लिखे कि i कैप का गुणांक i से, j का j से और k का k से कर सकते हो। मैंने आपको ये बता दिया है कि कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि ये गलत तरीका है, हम गुणा इसका इसमें करते हैं फिर इसका इसमें क्यों नहीं किया, कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमें 0। क्या प्राप्त होगी, जैसे इसका गुणा मैंने गुणा दिया है 2i का इससे, अगर मैं 2i का गुणा 5j से करूँ तो इस जो गुणांक है 2 गुणा 5 10 हो जाएगा, लेकिन i डॉट j करेंगे इसकी वैल्यू 0 होगी तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ वेक्टर a डॉट b इज इक्वल, बेटा पहले 2 का गुणा करेंगे 1 से, कैसे करेंगे गुणा 2 का गुणा, तो 2 एकम 2, इसमें i डॉट, अब बेटा प्लस 3 का गुणा करेंगे कैसे प्लस 5 से, तो 15 j डॉट j। अब बेटा माइनस 3 का गुणा करेंगे 2 से प्लस 2 से, तो माइनस के 6 k डॉट k। बेटा माइनस इसलिए आई है तो माइनस 3 का गुणा किया है 2 से। अब बेटा a डॉट b इज इक्वल 2, बेटा पूरा हिंदुस्तान जानता है कि i डॉट i की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ 1 लगाएंगे प्लस 15 इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस के ये 6 लिखा हुआ है इसकी और 6 लिखा है और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। वेक्टर a डॉट b इज इक्वल 2 एकम 15 एकम माइनस के 6, बेटा इसे हल कर लो, a डॉट b इज इक्वल 15 तो 17 हो जाएंगे, 6 तो 11 हो जाएगा, ये तुम्हारा आदेश गुणन। कोई भी कहीं से अगर डॉट प्रोडक्ट कहीं से पूछ ले तो आपको चुटकियों में कर देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे